सबसे पहले महादेव को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो दो सहेली का है, मंगला सुमंगला का। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। क्योंकि महादेव का जब चर्चा भजन चल रहा है, महादेव का कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का शिव चर्चा जो होता है वो अमृत का समान होता है। तो आप शुरू से अंत तक सुनिएगा और रहस्य जानिएगा। एक तो आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो कथा अब शुरू करती हूँ। एक गांव में दो सहेली रहती थी। एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। तो गुरु भाई बहन, ये कथा बहुत पुराना है, कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। तो मंगला सुमंगला दोनों सहेली थी। तो दोनों अपना परिवार का गुजारा सब्जी बेच के करती थी। तो क्या करती थी वो कि अपने लिए जो सब्जी लेके जाती थी टोकरी में, तो नाव से जाती थी। उस समय उन लोग का दोनों सहेली का किराया 25-25 पैसा लगता था। एक का 25 पैसा, एक का 25 पैसा। तो वो दोनों सहेली जाती थी और जब वो जाती थी सब्जी बेचने तो उन लोग को शाम हो जाता था सब्जी बेचते बेचते। तो अपना खाना भी साथ में पैक करके लेके जाती थी, पन्नी में बांध के लेके जाती थी, क्योंकि वो ज़्यादा अमीर नहीं थी। तो ऐसे क्या हुआ कि वो सब्जी लेके जाती और नाव पे बैठ के दोनों सहेली जाती थी साथ में, और जाके गंगा के उस पार अपना सब्जी बेचती या फिर उधर से नाव में ही बैठ के इस पार आती थी। दोनों सहेली का रोज का ही काम होता है। जब रोज का ही काम था उन दोनों का, फिर एक दिन क्या हुआ कि दोनों सहेली सब्जी बेचने के लिए गई तो उस दोनों सहेली का, सुमंगला का मंगला का, दोनों का सब्जी जल्दी बिक गया, दोपहर में बिक गया। तो क्या हुआ कि सुमंगला मंगला दोनों सब्जी बेच के जब दोपहर में चली आई तो देखती वहां पे एक मंदिर था, शिव मंदिर। तो वहां पे गई तो देखती है, सुनती है कि वहां पे एक पंडित खूब बढ़िया भजन सुना रहे हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं, और सबको ये कह रहे हैं कि शिव चर्चा जहाँ होता है ना, शिव चर्चा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान का नाम लेके आप कोई भी कहीं भी चलोगे, कितना ही कठिन रास्ता हो, कोई भी काम करोगे तो आसानी से हो जाए, क्योंकि अमृत का समान होता है भगवान का नाम। शिव चर्चा तो भगवान का ही है। अब जब ये सब बातें सुनती हैं तो उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों सहेली कहती है पंडित जी कितना अच्छा अच्छा भगवान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि उन लोग के पास टाइम ही नहीं मिलता था कि पूजा पाठ कर सके, शिव चर्चा कर सके, सुन सके। सुबह जाती सब्जी लेकर आती और ला के फिर खाना पीना बनाती, घर का काम करती और सब्जी लेकर दोनों सहेली नाव पर बैठ के उस पार चली जाती बाजार में बेचने के लिए। फिर वो शिव चर्चा सुन के अपने घर जब जाने लगी तो गंगा के किनारे गई तो कहती है दोनों सहेली कि सहेली, पंडित जी बता रहे थे कि भगवान का नाम लेके अगर आप रास्ता चलोगी तुम तो एकदम आसानी से चली जाओगी, कोई रोक टोक नहीं होगा रास्ते में। चलो ऐसा करते हैं, हम शिव गुरु का नाम लेके हम इस गंगा जी में पार करते हैं, देखते हैं कि चलते हैं कि नहीं। कहते हैं ठीक है। दोनों सहेली एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और शिव गुरु का नमन करते हुए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए तो गंगा जी के किनारे वो गंगा जी पार कर देती है, ऐसे ही बिना नाव के ही। पहले उन लोग को 25 पैसा लग जाता था। फिर दोनों सहेली कहती कि हाँ, पंडित जी बहुत अच्छा अच्छा बातें सुना रहे थे, देखो हम लोग को दोनों का 25 पैसे दोनों का लगता था, और हम भगवान का नाम लिए तो 25 पैसा बच भी गया, देखो भगवान का नाम भी ले लिए।
कितना अच्छा अच्छा सुनाते हैं। फिर अगले दिन ऐसे हुआ कि फिर सब्जी लेकर गए और सब्जी दोपहर में बिक गया, सही रेट पे, अच्छे रेट पे बिका। और फिर आए, फिर वहां पे शिव चर्चा हो रहा था, फिर शिव चर्चा सुनी। जब शिव चर्चा सुनी, शिव चर्चा सुन के जब वहां से आती है तो देखती है कि गंगा किनारे एक पंडित जी का थैला रखा हुआ है। अब पंडित जी गंगा जी में नहा रहे हैं। तो सुमंगला मंगला कहती है कि तुम ये बताओ, तुमने भगवान को देखा है? तो उसकी सहेली कहती मंगला कि नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। तो वो पूछती है सुमंगला से कि तुम देखी हो? तो कहती कि नहीं, मैं देखी नहीं। तो कहती है कि अरे हम लोग को भगवान जी कहाँ से दिखेंगे, हम लोग तो पूजा पाठ करते ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। सुबह जाएंगे सब्जी लाएंगे, घर का काम करते हैं, जल्दी जल्दी लेके मार्केट जाते हैं बाजार सब्जी बेचने, तो आते थे शाम हो जाता है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं, तो हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमें भगवान क्या दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। फिर ये दोनों सहेली कहती है कि महात्मा जो गंगा जी में नहा रहे हैं, हो ना हो इन्हीं के थैला में रखा होगा, गंगा जी इसी में भगवान होंगे, इनके थैले में ही। फिर वो थैला लेकर थोड़ी दूर चली जाते हैं, जाकर उसमें से थैले में से निकालने लगती है। जब निकालते तो उसमें देखते छोटा सा डब्बा था, डब्बे में गणेश भगवान थे। तो निकालते देखते हाँ, तो कहते हैं दोनों सहेली देखो ये महात्मा कैसे हैं, भगवान को बंद करके रखा जाता है डब्बा में। उनको निकालते हैं तो देखते हैं उनका हाथ पैर अकड़ गया है। फिर दोनों हाथ से उनका हाथ पैर सीधा करने लगती है, उनका हाथ सीधा हो जाता है। जब सीधा हो जाता है तो उधर से महात्मा नहा के निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे तुम लोग मेरा थैला लेकर कहाँ गए, तुम लोग क्या कर रही है, ये गलत बात है। फिर वो दौड़ती दौड़ती वो थैला वहीं पर रख देती है। दोनों सहेली भागने लगती है, कहती है कि ये भी कोई बात है महात्मा, भगवान के डब्बे में पैक होके रहते हैं, बताइए। भगवान का हाथ पैर अकड़ गया था, हम दोनों सहेली हाथ पैर सीधा किए। फिर क्या होता है कि अब ये बात पंडित जी को सुनकर हैरानी होता है। जो थैले से निकालते हैं डब्बा तो सच में देखते हैं गणेश भगवान का हाथ पैर अकड़ गया था, वो सीधा सीधा हो गया है। फिर वो दोनों चली जाती हैं अपने घर। जब अपने घर जाती है तो कहती हैं कि ऐसा करते हैं कि पंडित जी को अपने घर पे बुलाते हैं, अपने घर पे शिव चर्चा कहलाते हैं। और पंडित जी बता रहे थे ना कि घर में शिव चर्चा कहलाने से सब दुख परेशानी खत्म हो जाता है, और शिव चर्चा महादेव का अमृत का समान होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो भगवान महादेव उसको माफ कर देते हैं और उस पर हमेशा दया और कृपा बनाए रखते हैं। ये सब सहेली दोनों आपस में बात करती है तो कहती है कैसा करते हैं, एक सहेली तुम खाना बनाओगे और एक जाएगी वहां पंडित जी को लेने। तो कहती ठीक है। तो मंगला चली जाती है, सुमंगला खाना बनाती है। जब मंगला चली जाती है तो पंडित जी को कहते हैं पंडित जी आज आपको हमारे साथ घर चलना होगा। तो पंडित जी कहते हैं क्यों? तो कहते हैं कि आज हमारे घर में पूजा पाठ है, हमें शिव चर्चा कहलाना है, आपको खाना खिलाएंगे और दान पुण्य भी करेंगे, आपको गुरु दक्षिणा भी देंगे। अब गुरु दक्षिणा का बात सुन के पंडित जी के मन में लालच आ जाता है। जब उनके मन में लालच आ जाता है तो फिर वो मंगला के साथ जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तो मंगला वो तो भगवान का नमन करके ऐसे पैदल पैर से ही चली जाती थी, गंगा जी पार कर लेती थी। अब ये जब देखते हैं कि गंगा जी ऐसे मंगला पार कर रही है तो पंडित जी भी पैर रखे उसमें। जब गंगा जी में पैर रखे तो वो डूबने लगे। जब डूबने लगे तो मंगला क्या की कि पीछे देखती है कि पंडित जी डूब रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ लिए। अब भगवान का नाम लेते ही ऐसे नमः शिवाय करते हुए उनका हाथ पकड़ के घसीटते हुए गंगा जी पार करा देती है। जब पार करा देती है तो पंडित जी लगते हैं गुस्सा होने, कहते हैं कि पता नहीं तुम क्या हो, चुड़ैल हो, भूत हो, डायन हो, क्या हो तुम? तो वो कहती है कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं है पंडित जी, से आप ही तो कहते हैं कि अगर भगवान का नाम लेके आप कोई रास्ता पे चलोगे तो रास्ता
आसानी से कर चला था। महादेव का जब से हम नमन करने लगे, उनको गुरु बनाए हैं और आपको गुरु बनाए, तब से हमारा सब तकलीफ दूर हो गया। तो वो पंडित कहता है, नहीं नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं जानते, हम तुम्हारे गुरु नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं जानते। और वो वहां से भाग जाता है। पंडित कहते हैं, पता नहीं डायन है, भूतिन है, क्या है, कि इस तरह से हमें घसीट के ले आई है। तो गुरु भाई बहन, वो दोनों सहेली थी, तो वो तो निष्भाव थी, वो तो सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करती थी, उनके मन में तो कोई लालच नहीं था। और जो पंडित जी जो थे, तो उनके मन में तो लालच था। तो लालच के कारण वो तो जहाँ भी पूजा पाठ कराते थे, तो उनको तो पैसा दिखता था, गुरु दक्षिणा दिखता था। तो इसलिए भगवान का कभी भी नाम लेना चाहिए तो मन में कोई पाप, कोई पुण्य, मन में कोई ऐसा विचार गलत नहीं रखना चाहिए। भगवान कभी भी नाम लीजिए तो सच्चे मन से लीजिए, सच्चे हृदय से लीजिए। तो महादेव सुमंगला मंगला पे अपना दया और कृपा बरसाए और उसके घर में जितने भी लोग थे सब पर दया बरसाए। उसके घर में पहले से ज्यादा सब्जी में और उसकी कमाई होती गई और रोज ऐसे ही उस मंदिर में जाते, दोनों सहेली मंगला सुमंगला शिव चर्चा सुनती, कीर्तन भजन सुनती और महादेव को अपना गुरु बनाई और सब दुख हरते गए महादेव। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।